કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों और मित्रों से कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। एक पल के बाद क्या होगा वो भी किसी को मालूम नहीं है। फिर भी सब लगे हुए हैं अपने भविष्य की प्लानिंग करने में। ऐसा किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की पुस्तक है जो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है, उसमें लिखी गई है। ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का एनजीओ चला रहा है, जो एनजीओ का मुख्य काम युवा और तरुणों के लिए चारित्र घड़तर के विकास के ऊपर, शिक्षण के ऊपर काम करना और युवा और तरुणों को डेवलप करना, ये मुख्य काम है। तो ऐसे एनजीओ ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका ओएसिस पब्लिकेशन हाउस और उसकी जो पुस्तक है जीवन की भेंट, इसमें से यह कहानी है जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ बात एक खेत की है। खेत में पड़े हुए दो बीजों की है। दो बीज एक खेत में जमीन में पड़े हुए थे। खेडूत ने वो बीजों को रोपने के लिए जमीन में रखा था। खेडूत ने अपना काम पूरा कर दिया था। अभी जो काम था वो दोनों बीजों का था। अभी दो बीज थे, दोनों बीज अंदर अंदर बात कर रहे थे, एक दूसरे से सलाह सूचन कर रहे थे। तो उसमें से जो पहला बीज था वो ज़रा सकारात्मक था, पॉजिटिव था और खुद के लिए कुछ करना चाहता था, यानी जोखिम उठाना चाहता था। दूसरा बीज ऐसा था जिसे एक तरह का जीवन माफिक आ चुका था, मतलब कि वो कंफर्ट जोन में था और वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। भी दोनों बीज अंदर अंदर बात कर रहे थे। उसमें से पहला बीज था वो बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जो बीज है उसके ऊपर पानी पड़े तो मैं अपने बीज से ज़मीन तक, अंदर तक मेरा प्रवेश करूं और अपनी जड़ों को ज़मीन के अंदर तक, दूर दूर तक, बहुत अंधेरा हो तहाँ तक ले जाऊं और जब मेरी जड़ें अंदर जाएंगी तब मुझे पोषण मिलेगा और पोषण मिलेगा तो मुझे शक्ति मिलेगी तो मेरा विकास होगा और आगे जाके मैं बड़े से पेड़ में परिवर्तित होऊंगा। ये पहला बीज ऐसा बोल रहा था। दूसरा बीज था, उसने ऐसा बोला कि तेरी बात सही है लेकिन मुझे ऐसे ही पड़े रहने में मज़ा आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बारिश का पानी गिरे या कोई भी पानी गिरे और मेरी जड़ें ज़मीन में दूर दूर तक बहुत अंधेरे में जाए, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पता नहीं अंधेरे में बहुत विचित्र प्रकार के जंतु होंगे जो मेरी जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो बस यही पसंद है कि मैं शांति से ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रही है। ये दूसरा बीज सोच रहा था, बोल रहा था। पहले बीज ने फिर से उसको बोला कि भाई, हमारा जो जन्म है, हम जिस लिए यहाँ पड़े हैं वो इसीलिए पड़े हैं कि हम में से विकास हो, बड़े से बड़ा सा पेड़ बने जिसमें से फूल निकले या फल निकले, लोगों को छांव दे, इसके लिए हम यहाँ पर पड़े हैं। दूसरा बीज नहीं माना। उसने बोला कि तुमको जो करना है वो करो, तुम अपने पर पानी भी गिरने दो, पानी आते ही तुम अपनी जड़ों को दूर तक जाने दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। भले मेरे ऊपर पानी गिरता है फिर भी मैं अपनी जड़ों को अंदर तक नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी जो है वो बहुत पसंद है, मैं ऐसा ही रहूँगा। समय बीतता है, बारिश होती है। पहला बीज था वो बहुत खुश हुआ, उसके ऊपर बारिश की, बरसात की बूंदें गिरी। उसने जैसा सोचा था अपनी जड़ों को
ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक भेजा। बहुत अंधेरा था, बहुत सारे जंतुओं भी थे, फिर भी उसने अपना जो कार्य था वो शुरू रखा। उसे भी वैसा कंफर्ट जोन पसंद था, फिर भी उसने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ये पसंद किया कि उसके बीज ज़मीन तक दूर दूर तक प्रसरे और उसका विकास हो और वो एक बीज में से बड़ा सा वृक्ष बने। दूसरे बीज के ऊपर भी पानी गिरा, बरसात की बूंदें गिरी, लेकिन उसने अपने बीजों को ज़मीन तक दूर तक नहीं जाने दिया, ज़मीन के नीचे नहीं जाने दिया, ऐसा ही पड़ा रहा। बीज थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन उसका आगे कुछ विकास नहीं हुआ। फिर भी वो बीज ऐसे ही खुश था, ऐसे ही सुखी था। उसको वो कंफर्ट जोन उसको वो पसंद आ गया था। धीरे धीरे वो पहला बीज छोटे से पौधे में परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता रहा था, विकास हो रहा था। और वो जो छोटा बीज अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। एक पल ऐसा आया कि एक मुर्गी दाना चुगते चुगते उसके पास पहुंची और उसने देखा कि एक छोटा सा बीज वहाँ पड़ा है। उसने उसको अपनी चोंच में लिया और अपने पेट में उतार दिया। वो बीज का अस्तित्व वहीं पे ख़त्म हो गया। हालांकि वो मुर्गी के खाने का निमित्त बना, लेकिन उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। और पहला बीज जिसने चुना था कि मैं विकास करूंगा, अपनी जड़ों को दूर तक फैलाया था, वो आज थोड़े ही समय के बाद, थोड़े ही हफ्तों के बाद एक बड़ा सा पेड़ बन चुका है और अपना विकास कर रहा है। जो दूसरा बीज था वो नहीं कर पाया। वो अपने सुरक्षित होने का उसका जो भ्रम था उसमें से वो बाहर नहीं आ पाया और अपना नुकसान खुद ही कर बैठा। और मेरे मित्रों, यहाँ पे कहानी ख़त्म। मेरे मित्रों, ये कहानी जोखिम उठाना चाहिए या नहीं हमारे जीवन के लिए बहुत सकारात्मक बात कह के जाती है। अभी हम उसको सकारात्मक लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं, वो हमारे सोच के ऊपर है। लेकिन मेरे मित्रों, बात इतनी सी ज़रूर है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी पसंदगियाँ आती है जो हमें हमारे जीवन कैसा बनेगा वो निर्धारित करती है। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई पसंदगी आती है जिसमें से अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हम वो कर पाए, वो पसंदगी ले पाए, तो हम हमारा जीवन बहुत अच्छा और विकासशील बना सकते हैं। वरना अगर हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आए, सुरक्षित होने के भ्रम से बाहर नहीं आए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे वो मुर्गी ने वो बीज को निगल लिया, वैसे ही हमारा सुरक्षित रहने का भ्रम हमें ख़त्म कर देगा। हमारा विकास नहीं होगा और हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो बस मेरे मित्रों, ये बात कहानी जो हमारे जीवन में के लिए बहुत बड़ी बात कह रही है, तो हमें उसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए। जोखिम उठाना चाहिए या नहीं वो हमें खुद तय करना है। जहाँ पे हमें कुछ पसंदगी मिलती है, कोई चॉइसेस मिलती है, वहाँ पे हमें ज़रूर जोखिम उठाना चाहिए। वो जोखिम क्यों उठा रहे हैं उसको भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि सही और सच्ची बात है, हम उसके ऊपर काम करेंगे तो सही और सच्चा होगा। भले ही समय लगे, भले ही दिन लगे, भले ही महीने लगे, लेकिन भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। इतना अगर हमें विश्वास है तो हम अवश्य हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सुरक्षित होने का भ्रम है, जो कंफर्ट जोन है, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मेरे मित्रों, हम भी इस कहानी से कुछ सीखें और हमारे जीवन को भी कुछ विकास की गति मिले, ऐसा बनाएं। अभी मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसा सकारात्मक वीडियो जो उसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल नील गुड मूवमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, मैंने एक प्रयास किया है कि पॉजिटिविटी की चेन को, सकारात्मकता की चेन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरी आपसे विनती है कि आप भी इस सकारात्मकता की चेन को, इस साइकिल को आगे बढ़ाएं और ये सब वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बस मेरे मित्रों, अगर आप इतना करेंगे तो मेरी बहुत मदद होगी और
न जाने कहाँ पे किसी व्यक्ति को जो नकारात्मक हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, उसके पास अगर ये सकारात्मकता से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए वीडियो पहुंच जाए और वो अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा निर्णय ले पाए, तो ये हमारी मेहनत सफल होगी। तो बस मेरे मित्रों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, इसे आपके पहचान वालों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाए और मेरे इस प्रयास को आपका साथ दे। अभी हम मिलेंगे, मेरे मित्रों मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है अवरोध या विकास। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है अवरोध या विकास। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।